प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद पठनीय है। आज हम ईशावास्योपनिषद के मंत्र संख्या 15 से लेकर 18 तक का अध्ययन करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नवापावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य का मुखम मुख हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय स्वर्ण से निर्मित पात्र से, स्वर्णमय से, स्वर्ण तुल्य ज्योतिर्मय पात्र से अपिहितम ढका हुआ है। पूसन, हे पूषा देवता, हे समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले परमेश्वर, तुम या आप तत् उस आवरण को सत्य धर्माय, सत्य रूपी धर्म वाले मुझ जैसे भक्तों के दृष्टि देखने के लिए अपावृणु हटा दीजिए, खोल दीजिए। प्रस्तुत मंत्र में एक प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, आप सत्य स्वरूप वाले हैं। सत्य स्वरूप वाले हे परमेश्वर, आपका वह सत्य स्वरूप जो है वह ज्योतिर्मय ढक्कन से ढका हुआ है या स्वर्ण से निर्मित किसी पात्र से वह आच्छादित है। हे ब्रह्मांड का पोषण करने वाले पूषा देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं सत्य धर्म वाला हूँ, मैं सत्य को जानने वाला हूँ, मैं सत्य को जानने का इच्छुक हूँ। ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति को वह परमेश्वर दिखाई देना चाहिए, उसका सत्य स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए आप उस ढक्कन को हटा दीजिए, उस स्वर्णमय आवरण को हटा दीजिए, उस आच्छादन को हटा दीजिए। परमेश्वर को सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा गया है, वह सच्चिदानंद है। मनुष्य उस सच्चिदानंद का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके सत्य चित्त और आनंद स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, परंतु सांसारिक माया मोह का जाल जो कि स्वर्णमय है, जो कि ज्योतिर्मय है, जो कि चमक देने वाला है, जो कि अपनी चमक से चकाचौंध करने वाला है, उस से वह सत्य स्वरूप वाला परमेश्वर ढक दिया जाता है, आच्छादित हो जाता है। लक्ष्मी के मद से अंधा हुआ व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है और सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण सोने में ही निवास करते हैं, धन में ही निवास करते हैं की भावना को ही सत्य मान लेता है और कष्ट में पड़ जाता है। इसलिए एक याचक की तरह एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे सबका पालन पोषण करने वाले, जगत के नियामक, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो हमारी जुगुप्सा आदि शत्रु है, जो सांसारिक माया मोह है, उसका ढक्कन हमसे हट जाए, वो हमसे दूर भाग जाए। आप ही कृपा करके उनसे मुक्ति दिलाएं। हम अपने मन को
पवित्र बना करके सत्य धर्म को जानने की इच्छा से आपका साक्षात करने योग्य बनना चाहते हैं, लेकिन हम सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। आप कृपया करके उन प्रलोभनों के आवरण को हटाकर हमें सत्य के मार्ग से युक्त कीजिए। अगला मंत्र है, पूषण नेकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि यासा वसौ पुरुषः सोहम अस्मि। एकर से अद्वितीय ज्ञानी अथवा अकेले ही गति करने वाले, यम नियंत्रणकर्ता नियामक, सूर्य प्रकाश पुंज, प्राजापत्य प्रजा के पति, प्रजा के पालन करता, प्रजा के पोषण करता, पूषण सबका, ब्रह्मांड का, समस्त जीव जंतुओं का पालन पोषण करने वाले हे परमात्मा, रश्मि उन किरणों के प्रकाश को, उस व्यूह समूह को, यत तेज, वो जो आपका समूह है, वो जो व्यू है, उसको आप व्यू समेट लीजिए, उस समूह का संहार कर लीजिए। और तेज तुम्हारा, यत जो तेज, कल्याणतमम रूपम परम कल्याण स्वरूप वाला है, तत्ते पश्यामि मैं तुम्हारे उसी स्वरूप को देखना चाहता हूँ। यह जो असौ वह पुरुष है, प्राण है, वह तो मैं स्वयं हूँ। प्रस्तुत मंत्र में भी एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रारंभ में ईश्वर के विशेषण दिए गए हैं। हे ईश्वर, आप अकेले ही गति करने वाले हैं, आप अद्वितीय हैं, आप यम सृष्टि के नियंत्रण करता है, नियामक है, नियमों को बनाने वाले हैं। हे ईश्वर, आप सूर्य है, सूर्य का अर्थ है आप प्रकाशमान है, आप प्रजापति है, आप प्रजाओं का पालन पोषण करने वाले उनके स्वामी हैं, प्रजा के पति है। पूषण, आप ब्रह्मांड के समस्त जीव जंतुओं का पालन पोषण करने वाले, पोषणता प्रदान करने वाले पूषा देव हैं। ये जो सांसारिक माया मोह की रश्मियाँ फैली हुई है, यह जो ज्योतिर्मय किरणें फैली हुई है, ये जो चकाचौंध करने वाली लोभ माया मोह मद वाली जो किरणें हमें भ्रमित कर रही है, उन किरणों के व्यूह समूह को आप समूह कर लीजिए। समूह का अर्थ है समेट लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। ये जो ज्योतिर्मय आवरण है, जिसका पहले वाले मंत्र में भी जिक्र है, उस ज्योतिर्मय ढक्कन को, उन किरणों के समूह को आप हमसे हटा दीजिए। मैं आपका वो तेज देखना चाहता हूँ जो कल्याणमय रूप वाला है, जो कल्याणकारी है। ऐसा वो जो आपका स्वरूप है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। और जो मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो वह पुरुष है, जो वह ब्रह्म है, वह तो मैं स्वयं ही हूँ। अर्थात जीव को अद्वैतवाद का भान हो जाता है, अहम ब्रह्मोस्मि का भान हो जाता है। जीव और ब्रह्म दो अलग अलग न होकर के एक ही है। जीवात्मा का नाम ही पुरुष है, वही सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। जीवात्मा में आनंद ही आनंद है। आनंद की कुछ न्यूनता पर वह व्याकुल रहता है, परंतु आनंद की प्राप्ति होते ही वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए याचक कह रहा है
कि वो जो पुरुष है वो तो मैं स्वयं ही हूँ। आप केवल अज्ञान रूपी अंधकार को मेरे आगे से हटा दीजिए और मुझे अपना कल्याणमय रूप दिखा दीजिए। अग्रिम मंत्र कहता है, वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओ क्रतो स्मरम कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। अथ अब वायु, जो वायु है वो अमृतम अमृत है, अनिल जो अग्नि है वो भी अमृत है, ईदम शरीरम यह जो मेरा शरीर है वो भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है या भस्म तक ही रहने वाला है। इसलिए क्रतो, हे कर्म करने वाले जीव, ओम स्मर ओम का स्मरण कर, कृतम अपने किए हुए कार्यों का स्मरण कर, क्रतो हे कर्मशील जीव तू ओम का स्मर कर, कृतम स्मर अपने कर्मों को याद कर। भक्त कह रहा है या जीव कह रहा है कि मेरा जो प्राण आदि वायु है वो मूल वायु में लीन हो रहा है। यह जो मेरा पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है यह भस्म न हो तब तक ही दिखाई देने वाला है। इसका अंत तो मृत्यु के पश्चात भस्म हो जाना है। इसलिए हे जीव, तुम हमेशा ओम नामक परमात्मा का स्मरण करो, ओम को याद करो, ओम को उच्चारण करो और साथ ही अपने इस भौतिक जीवन में तुमने जो जो कर्म किए हैं, चाहे वह शुभ है अथवा अशुभ है, तुम अपने उन कर्मों को स्मरण करो, उन कर्मों को याद करो। पुनः फिर निवेदन किया गया है कि हे क्रतो, क्रतो का अर्थ है कर्म करने वाले जीव, हे कर्मशील जीव तुम ओम को याद करो, अपने किए गए कर्मों को याद करो ताकि तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो सके। मंत्र में एक मरणोन्मुख उपासक के मनोभाव का वर्णन है। जीव और ब्रह्म या आत्मा अमर है, वह नित्य है, उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर भस्मांत होने वाला है। वह शरीर नष्ट हो जाता है और जीवात्मा शेष रह जाती है। गीता भी यही कहती है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। वह भस्मांत है, भस्म ही है जिसका अंत, ऐसा है हमारा शरीर। दाह संस्कार के बाद केवल भस्म ही तो शेष बचती है। इसलिए मृत्यु के समय जीवात्मा के कुछ विशेष कर्तव्यों को स्मरण करने का कहा गया है और ओम नामक ब्रह्म के स्मरण के बारे में कहा गया है। यह जो शारीरिक शरीर है इसमें कुछ नहीं है, यह तो नष्ट होने वाला है। जो वायु है, जो ब्रह्म तत्व है वह अमृत है, जो अग्नि तत्व है वह अमृत है। इसलिए अपने कर्मों को भी याद करो और ओम को भी याद करो। ईशावास्योपनिषद का 18वां मंत्र इसका अंतिम मंत्र है। अंतिम मंत्र में उपासक कह रहे हैं, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयोद्यस्म जुहुराणम मेनो भूयिष्ठा ते नाम उक्तिम विधे। संबोधन किया गया है अग्नि। हे अग्निदेव, हे देव दिव्य स्वरूप वाले, या देव का अर्थ होता है दान आदि
दिव्य गुणों से संपन्न या दिव्य धातु चमकने के अर्थ में भी आती है, दिव्य स्वरूप वाले परमेश्वर। विश्वानी संपूर्ण वयुनानी शुभ और अशुभ कर्मों को विद्वान जानने वाले आप। असमान हमें राय मोक्ष के लिए सुपथा सुश्रेष्ठ के लिए श्रेष्ठ मार्ग पर नय ले जाओ। अस्मत् हमसे जुहुराणम कुटिल एनह पाप को युयोधि दूर कर दो। ते आपके लिए भूयिष्ठाम अत्यधिक नम उक्तिम विधेय। नमस्कार युक्त वचनों को हम कहते हैं या नमस्कार करते हैं। इस अंतिम मंत्र में उपासक ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्निदेव। यहाँ अग्नि का अर्थ है प्रकाश स्वरूप, पथ का प्रदर्शन करने वाले, हमारे आगे आगे चलने वाले। देव का अर्थ है दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न या दिव्य स्वरूप वाले, तेजस्वी स्वरूप वाले परमेश्वर। हमने जीवन में जितने भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं, हे परमेश्वर, आप उन सब को जानने वाले हो, आप उन सब को जानते हो। तो आसमान, आप हम उपासकों को मोक्ष के लिए श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाओ। आप हमें एक ऐसा मार्ग दिखलाओ जिस पर चलकर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप हमें उस मार्ग से संयुक्त कर दीजिए। हमारे अंदर जो कुटिल पाप है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे आप दूर कर दो, उसे आप नष्ट कर दो। हे परमेश्वर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं बहुत अधिक नमस्कार करता हूँ, बहुत अत्यधिक नमस्कार युक्त स्तुति वचनों को कहता हूँ या करता हूँ। ईश्वर को प्रकाश स्वरूप, अग्रणी तथा नेता कहा गया है। वही तो है जो जीवों को सन्मार्ग दिखाता है। पुण्यात्मा साधक पुरुष उस परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ शुभ मार्ग पर ले चलने की इच्छा कर रहा है। वो कहता है, हे प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा, आप हमारी समस्त गतिविधियों को देखते हो। आप हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे सभी कर्मों का ज्ञान रखते हो। इसलिए हमें सरल व सुंदर मार्ग पर ले चलिए। एक ऐसे मार्ग पर ले जाओ जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए श्रेयस्कर हो, जो हमें मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और अंतिम और परम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो हमें आप ऐसे मार्ग पर ले जाएं जिससे हम मोक्ष तक पहुँच जाए। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं। हमारे कल्याण का आप चिंतन करते हुए हमें सभी बुराइयों से दूर कीजिए, समस्त कुटिल पापों से मुक्ति दिलाइए, जिससे हम निर्मल हृदय, निर्मल चरित्र से आपकी भक्ति करते हुए सुखी हो सके। अग्नि परमात्मा का भी नाम है। सूर्य का अर्थ भी प्रकाश पुंज है, अग्नि का अर्थ भी प्रकाश पुंज है, क्योंकि ये सब सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए अग्नि का अर्थ हमें यहाँ प्रकाश स्वरूप वाला, दिव्य स्वरूप वाला परमेश्वर लेना है और उससे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे परमात्मा, आप हमें मोक्ष तक लेकर जाएं और हमारे सारे अंधकार दूर कर दीजिए। हम आपको अत्यधिक नमस्कार करके प्रसन्न करते हैं।